friends, my name is Suchit, your maths teacher and also a rated chess player. So this is a part 6 of integration by definite integrals. Okay, so बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसे कि चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स. ओके, डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं जैसे जैसे x हमें दो तरीके से दिखता है dx टू dx. सो इसमें होता क्या है, तो इन दोनों में फ़र्क यही है कि भी इंटीग्रेशन ये भी है, इंटीग्रेशन ये भी है, बट ये विदाउट लिमिट्स हैं और ये लिमिट्स के साथ है. इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं हायर लिमिट. ओके, सो कहने का मतलब ये है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसमें आता है प्लस सी सोल्व करने के बाद, और इसमें नहीं आता क्योंकि इसमें उसकी नीड ही नहीं है. जस्ट फॉर योर फील कराने के लिए आपको मैं बता देता हूँ. फिर भी जैसे मैं बताया जाए, मैं आपको कहूँ इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालो. ठीक है, अगर आप रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो आपको चीज़ें इसकी पता होंगी. एग्जांपल आपको मैंने कह दिया 0 to 3 इसकी लेंथ है, जो भी इसकी ब्रेथ ही है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो भी है, लेंथ ब्रेथ हाइट आप निकाल दिया. तो आप प्लस सी नहीं लगाओगे क्योंकि आपको डेफिनेट उसकी लिमिट्स पता है. अभी यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया निकालना है. बट अगर उसी साइड में आपको कह दूँ कि हाँ भी इसका एरिया बताओ कितना होगा, आप कहोगे हाँ भी फार्मूला लगा के प्लस सी लगा दोगे क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि इसकी लिमिट सेट नहीं है कहाँ से कहाँ तक है. ओके, तो ऐसे कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं. मैं आपको छोटे से लेकर हाई लेवल तक लेके जाऊँगा क्वेश्चन तक. ओके, सो अब इसको ना मतलब डेफिनेट को सोल्व करने की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ. आप बिल्कुल इनडेफिनेट की तरह पहले सोचो, हाँ भी कुछ नहीं है, बस ऐसे आपके इंटीग्रेशन दे रखा है dx नॉर्मली, ये इंटीग्रेट करना है आपको. ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं. तो 1 में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है ये बार बार नहीं, प्लस 1/a tan इनवर्स x जो भी है. तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a. प्लस सी नहीं लगाऊंगा, वो मैंने बोलते टाइम मुझे आदत हो गया, प्लस सी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसकी डेफिनेट लिमिट है, क्योंकि 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट करना है. अब आगे बात लिमिट्स पुट करने की. हाउ टू पुट लिमिट्स. 1/3 को बाहर रखा. ठीक है, tan इनवर्स पहले अपर लिमिट पुट करनी है इस फंक्शन में. tan इनवर्स x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट. इस और आपको इस जैसे कुछ सिंपली सॉल्व करते हो वैसे आप इसको सॉल्व करना कर सकते. 1/3 इससे ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा, जो भी आपको पता ही है. 5/4 आ जाएगा, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो आ जाएगा 5/12. ठीक है, मतलब इससे कट के 1 बच जाएगा. इन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो बता देता हूँ, इससे इसको कट के 1 बच गया. ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे न्यूमेरिक है, यहाँ पे वो है ट्रिगो, तो हम इसको ट्रिगो में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4. ठीक है, tan इनवर्स से tan कट जाता है, हम दिखाते नहीं है, यहाँ π/4 बच जाता है इस तरीके से. ओके, फॉर योर नॉलेज. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो इसको भी देखते हैं. इसमें क्वेश्चन ये है, इसको मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो जैसे कि आपको पता है हम इसको इनडेफिनेट की तरह सोल्व करते हैं, बाकी बाद में इसको डेफिनेट बना के सोल्व कर लेते हैं. इनडेफिनेट में हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते थे, वही कर लेते हैं. 1 में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/a x/a प्लस सी नहीं, मुँह से बार बार निकल जाता है.
ठीक है, आपको लिमिट्स देख लेनी है ऐसे करके, और इसको लिख देना π/8 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे dx ना लगा देना, ये मिस्टेक हो जाती है कई बार, ठीक है। सो अब इसको हम सिंपली 1/2 को यहाँ रख के इसको कोई दिक्कत नहीं देनी, और ये लिमिट साथ नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ ही रहेंगी, बहुत पक्के साथी हैं, ठीक है, हाथ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का। तो फिर a पुट कर देते हैं, a/2 माइनस इसी फंक्शन में 0 पुट कर लेते हैं, इक्वल टू π/8। वैसे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पुट कर दें 0 वगैरह में, तो बस वैसी एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो 1/2 tan इनवर्स a/2 इज इक्वल टू π/8। अब यहाँ से ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई ना करना। ध्यान सुनना मेरी बात, ये एक फंक्शन है tan इनवर्स का, ये कोई एंगल होगा या फिर फंक्शन होगा tan इनवर्स x y z, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो इसको हम उधर भेज के कैंसिल कर लेते हैं, तो बचेगा tan इनवर्स a/2 इक्वल टू π/4, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों जगह हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही है ये π/4 तो 1 होता है, सिंपली यहाँ पे 10 है, बहुत आसान हो गया। तो क्वेश्चन फिर कुछ रह नहीं गया, यहाँ पे a/2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहाँ पे जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये 1 बच जाएगा, तो a की वैल्यू सिंपली यहाँ से 2 आ गई। कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दोनों साइड हमने 10 में मल्टीप्लाई इसलिए किया क्यों, एक जगह tan इनवर्स है, एक जगह कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, कुछ भी ना होना, और 10 को हमने हटाना है, इसको भगाना है यहाँ से, तो tan इनवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। 1 मार्क्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या होता है, a⁴x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है, a⁴x का इंटीग्रेशन होता है, a है ना, कोई कांस्टेंट है, तो मैं 3ab जो भी हो, a⁴x का इंटीग्रेशन होता है a⁴x, और log के साथ वो a वापस, ठीक है। मैं जो आपको यहाँ फार्मूला दिख रहा है उसको याद करके आप ये आराम से कर सकते हो। लिमिट साथ नहीं छोड़ती कभी, ये साथी हैं बहुत करीब के, ठीक है। सो आगे आपको इसको लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट करने के लिए पहले 3 पुट करना है, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये बन जाएगा 27। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड ये फोर्थ कैटेगरीज में माना जाता है, ओके, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स होने के चांस रहते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, तो इसको पूरा देखिएगा इस क्वेश्चन को, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको इसको देखते लगना चाहिए, फर्स्ट स्टेप कि इसको रैशनलाइज किया जाए, बट वो इतना इफेक्टिव लग नहीं रहा। क्यों? अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो ये टर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज 1 - cos x 1 - cos x से मैंने इसको रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो ये टर्म बड़ी बन जाएगी, a² - b² x + sin x 1 - cos x, इट्स मेक अ लेंथी टर्म, तो ये टर्म लेंथी बन जाएगी, तो ये इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास तरीका ये बचता है कि हम इसको ब्रेक कर लें, ठीक है। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। मेरी तरफ से तो ब्रिलियंट क्वेश्चन है, तो आपको कंसेप्ट अगर अपने इम्प्रूव करना है तो बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, आप इसमें भी रैशनलाइज नहीं लगा सकते, क्योंकि अब आपको मुझे पता कैसे चला, एवरीथिंग गेट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, ओके।
बट आप करके देखिएगा, आप न्यू हो, आपको पता नहीं है इतना, सॉरी ऐसे बोलना चाहिए मतलब आपको इतना आइडिया नहीं है, तो आप करके देखिएगा इसको, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैं बाद में कुछ करूँगा इस वाले को, तो इसके आगे थोड़ी सी दिक्कत आती है। 1/2 कॉमन लो, कॉन्स्टेंट चीज़ें हमेशा बाहर ले लिया करो, हमेशा दिक्कत डालती है, कोई पता भी नहीं चलता है कॉन्स्टेंट है भी या नहीं। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, अब तो कोई दिक्कत। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1/कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, मैंने ऐसा किया क्यों, सिंपल सी बात, इसमें आइलेट रूल अप्लाई हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। आइलेट की मैं आपको जस्ट फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इनवर्स ट्रिगो, लॉगरिथमिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो एक कॉर्नर में आई बटन बना पड़ा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब पार्ट 5 है, पार्ट 4 में बताया होगा मैंने आपको, वो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ज़रूर। हम इसकी बात करते हैं, sin x प्लस cos x। अब दिस इज़ डन बाय द 2 मेथड, 2 मेथड से ये हो सकता है। अब जिसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके लिए भी है ये, जिसको ज़्यादा मेहनत करनी अच्छी लगती है उसके लिए भी है। मेथड 1 डिस्कस करते हैं, इसको कम मेहनत करनी अच्छी लगती है, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन, उसके लिए सिंपल है, जस्ट 1 ट्रिक एंड ऑल क्वेश्चन आर डन। क्या कहा था मैंने, मैक्सिमम डेरिवेटिव याद होना चाहिए आपको। इसको पुट करो, 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट करो, सिंपल सी बात, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब माइनस साइन एक्स डी एक्स कहाँ पे है ना। अब ये जो प्लस का साइन है इसको माइनस इंटू माइनस में ब्रेक कर लो, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हो गया log t। अब इस जगह पे बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि भी वो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। दिस इज़ अ ब्लंडर, दिस इज़ अ मिस्टेक। ब्लंडर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चेस खेलता हूँ। दिस इज़ अ मिस्टेक बिकॉज आप मुझे ये बताओ, आप टी में लिमिट पुट कर रहे हो बट आपने टी से परमिशन मांगी, आई मीन टू से आप क्वेश्चन डी एक्स के टर्म्स में चल रहा था, ठीक है, तो आपने सारी एक्स की लिमिट्स यूज़ करी थी यहाँ पे आते आते, बट जब आपने बीच में ये लेट किया तो उसकी परमिशन तो टी की टर्म्स में होनी चाहिए ना, समझ रहे हो ना। तो हम इसको कहते हैं चेंजिंग द लिमिट रूल, चेंजिंग द लिमिट। तो हम कैसे करते हैं इसको, लिमिट कैसे चेंज करते हैं, ये हमने लेट किया था अगर आपको अपर लिमिट चेंज करनी है, अपर लिमिट चेंज करनी है तो पहले उसको रख लो 1 प्लस कोस, अपर लिमिट थी π/2 थी ना, तो x की जगह π/2 रख दो, तो ये बन जाएगा कोस 90 0, t की वैल्यू आ गई 1। अब ये आपकी अपर लिमिट, न्यू अपर लिमिट होगी, क्यों, ये t की फंक्शन में है अपर लिमिट, आपके पास जो थी वो x की टर्म्स में थी अपर लिमिट। ओके, मैंने क्या किया समझ गए होंगे आप, जस्ट फिर मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने लेट किया था 1 प्लस कोस एक्स को t, तो जो x की अपर लिमिट थी उसको x में पुट करके t की वैल्यू निकाल ली, मतलब t की 2 वैल्यू निकाल लेंगे, एक अपर लिमिट वाली अब निकालते हैं, अब इसी में 1 प्लस कोस एक्स को t, अब इसको हम लोअर लिमिट, अब हमें लोअर लिमिट x की पता है 0 है, ये x की लिमिट्स है ना, तो यहाँ पे 0 पुट करो, उसकी लिमिट्स वापस दे दो x की, उसमें पुट करके, और आप t की लिमिट्स निकाल लो, सिंपल। कोस 0 होता है 1, 1 प्लस 1 2, t हो गया 2,
तो t की वैल्यू होगी 1 और 2, मतलब ये होगी अपर लिमिट, ये होगी लोअर लिमिट। ओके, अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई है बिल्कुल। अब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गई, तो आपको यहाँ लिख सकते हो आप log t, ठीक। अपर लिमिट थी 1, लोअर लिमिट थी 2। अब आप इसमें पुट कर सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 ये उनके लिए है जिनको ज़्यादा मेहनत करना अच्छा लगता है, जैसे कि मैं मतलब जिसको हाई लेवल, मतलब जिसको अच्छी तरह से मोर प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है क्वेश्चंस के पीछे, उनके लिए। पहले वाला भी गलत नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये उनके लिए जिनको ज़्यादा मेहनत करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, cos x को सिंपली ब्रेक करो, 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर x by 2, ठीक। और इसमें अच्छी बात ये आपको लिमिट चेंज करने की नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने उसकी परमिशन ले रखी है x की, ठीक है। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, तो क्या बचा, tan x by 2, ठीक है। बट अभी हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया, तो आप उसको तो थोड़ा फोकस में आना, तो आप जस्ट दिखाने के लिए ब्रैकेट लगाया था। ये एक्चुअल में ये लिमिट ही है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं किया अभी हमने, जस्ट ये किया, तो जगह कम बच गई। सो जैसा कि आपने देखा था, स्पेस कम बचने की वजह से वहाँ नहीं कर पाया मैं, सो कोई नहीं, यहाँ कर लेते हैं। सो ये ऐसे है, ये इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे सिंपल। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेकेंड x, और इसका इंटीग्रेशन अलग से। सो इसका इंटीग्रेशन 1/2 आएगा, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 ऊपर आके 2 बच जाता है ना, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2, ठीक। इसमें हमें कोई लिमिट चेंज नहीं करी, कोई x की वैल्यू नहीं ली। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे ये बन जाएगा 2 log सेकेंड π/2, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो एक 2 पहले से नीचे, π/2 मतलब π/2 समझ गए ना, π/2 ये 2 × 2 4 बन जाएगा, माइनस 2 log सेकेंड 0, ठीक। तो ये सेकेंड 0, cos 0 क्या होता है, सिंपल सी बात है, cos 0 1 होता है, तो सेकेंड 0 उसका उल्टा, 1 का उल्टा 1 नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log 1, ठीक। और ये सेकेंड π/4 क्या होता है, cos 45 डिग्री का उल्टा, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √2, ठीक है। सो हम ऐसे कर सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं इसको 2 की पावर हाफ। अब log a की पावर b को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ये कट गया, log 2 माइनस, ये आपका आंसर आ गया, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ओके।
बाय।